Hi everyone, and welcome back to the official channel of Legal Edge. Now, before we start with our today's session, just do give me a tech check. Just let me know in the chat box whether I'm audible or not. Audible and visible too. Chalo. So आज again we are not going to have any academic discussion over here. आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हमारे उन एस्पिरेंट्स के लिए वो आर आइदर जस्ट स्टार्टिंग देयर प्रिपरेशन या जो प्रिपरेशन कुछ टाइम से तो चल रहे हैं बट अब और उसको सीरियस मोड पे करना चाहते हैं एंड दे आर कंफ्यूज अबाउट दिस पॉइंट कि कितनी बुक्स एंड कौन कौन सी बुक्स हम रेफर कर सकते हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ कवरिंग आवर एंटायर सिलेबस. ठीक है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए बी इट इंग्लिश, बी इट मैथ्स, बी इट लॉजिकल रीजनिंग, बी इट लीगल, बी इट जीके करंट अफेयर्स, सारी चीज़ों के लिए हमारे बेस्ट सोर्सेस क्या होने चाहिए. दैट इज समथिंग विच विल बी डिस्कसिंग इन आवर टुडेज क्लास. देखो, पहली चीज तो ये अपने दिमाग में क्लियर करके रखो सब लोग दैट इट इज नॉट अबाउट द नंबर ऑफ बुक्स विच यू हैव. कितनी बुक्स हैं आपके पास, मल्टीपल सोर्सेज आपने इकट्ठे किए हुए हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट और गारंटी योर सिलेक्शन. आप कंसिस्टेंटली लिमिटेड सोर्सेज को कितने कितने रिलीजियसली एंड ऑनेस्टली कवर करने की कोशिश करते हो, दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट. So it's not about cramming your resources, which is going to secure a seat for you in the national law university. It is about the consistency which you will have with respect to your preparation. So eventually, it's not about how many books you own, but how effectively you use them. And therefore, the three smart pillars or the three basic pillars of the preparation turn out to be your smart study, that is selecting curated and high yield resources, regular practice of your daily application of the things, and proper analysis. ठीक है, तो अब एक एक करके हम सारे सब्जेक्ट्स के अपने सोर्सेस की बात करते हैं. द फर्स्ट वन इज अबाउट द इंग्लिश, वन ऑफ द मेजर पोर्शंस of your CLAT, which will include your reading comprehensions and analytical skills along with basic grammar and vocab. वो सारी चीजें उसमें कवर हो. तो इंग्लिश के सोर्सेज को ना हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, योर ऑफलाइन सोर्सेज एंड योर ऑनलाइन और डिजिटल टाइप. ऑफलाइन में ये बेसिक बुक्स आपके पास होनी चाहिए विच विल हेल्प यू आउट. सो वर्ड पावर मेड इजी, नॉर्मन लुइस की बुक है फॉर योर लॉन्ग टर्म वोकैबुलरी. 30 days to a more powerful vocabulary, अगेन नॉर्मन लुइस की है, शॉर्ट टर्म इंटेंसिव रिविजन के काम ये आती है. ठीक है, देन हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एक बुक है, ठीक है, विच इज रिटन बाय रेनन मार्टिन, फंडामेंटल रूल्स ऑफ ग्रामर. दिस इज समथिंग विच विल हेल्प यू आउट. एंड इंग्लिश इज इजी, चेतन आनंद की बुक है विच विल हेल्प यू विद द कॉम्प्रिहेंशन बेसिक्स. तो ऑफलाइन में आपके पास ये सोर्सेस होने चाहिए. ये दोनों सोर्सेस आपके वोकैब के काम आएंगे. दिस इज समथिंग विच विल हेल्प यू विथ ग्रामर and this is something which will help you with your RC, reading comprehensions. Digital diet की बात करें, because as a CLAT aspirant you are supposed to refer to multiple or you are supposed to be into the habit of reading different genres as well. तो डिजिटल डाइट में 30 मिनट्स डेली की अपनी हैबिट डाल के रखो. रीडर्स डाइजेस्ट को आप यूज कर सकते हो, इकोनॉमिक्स है, साइटेक डेली है, एंड अलॉन्ग विद दैट योर न्यूज़पेपर एज वेल. तो इंग्लिश में अगर आप इतने सोर्सेज रेफर कर लेते हो, दैट इज मोर देन इनफ. दे विल प्रिपेयर यू फॉर योर इंग्लिश पोर्शन ऑफ योर क्लैट एग्जामिनेशन. द नेक्स्ट वन इज जीके एंड करंट अफेयर्स, काइंड ऑफ ए नोशन जिसको लेकर बच्चे हमेशा परेशान रहते हैं कि इसमें क्या क्या रेफर करें. कोशिश करो अपने सोर्सेज को लेकर स्टिक रहो, लिमिटेड सोर्सेज रखो. जीके करंट अफेयर्स में जितने ज्यादा सोर्सेज आप उठाना शुरू करोगे ना, उतना ज्यादा आपको लगेगा कि इट इज समथिंग जो कि आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे पेपर तक. And that's the reality about GK current affairs as well. Static GK को कवर करने के लिए you can use Lucent की जनरल नॉलेज की बुक and Ranked स्टडी मटेरियल्स, जो करंट अफेयर्स के क्यूरेटेड स्टैटिक फैक्ट्स आपको वहां पर मिलते हैं आरएसएम्स में. आरएसएम्स अगर आप एली स्टूडेंट हो, अगर एली स्टूडेंट नहीं हो तो Lucent की जीके की बुक इज सफिशिएंट. देन योर करंट अफेयर्स के लिए आप मनोरमा ईयर बुक या प्रतियोगिता दर्पण को यूज कर सकते हो, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर नॉन एली स्टूडेंट्स, क्योंकि एली स्टूडेंट्स को उनकी क्लैट पोस्ट मिलती है. एंड देयरफॉर इंटीग्रेट द क्लैट पोस्ट मंथली मैगजीन विद जीके फियास्टास एंड योर करंट अफेयर्स क्लास फॉर द मैक्सिमम रिटेंशन. जीके में इतने सोर्सेज को अगर आप रेफर करते हो तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट. स्टार्टिंग में आप इन दोनों में से किसी भी एक चीज को, पियर्सन या ल्यूसेंट में से किसी एक चीज को रेफर कर सकते हो.
स्टूडेंट हो अगर आप एलई के तो आप आरएसएम को यूज कर सकते हो स्टैटिक फैक्ट्स के लिए। करंट अफेयर्स के लिए आपकी मनोरमा ईयर बुक एंड प्रतियोगिता दर्पण दोनों में से किसी भी चीज को। बात आती है लीगल रीजनिंग के लिए, तो लीगल रीजनिंग के लिए आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक को रेफर कर सकते हो फॉर द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ कोर इश्यूज मेजर लॉज। पियर्सन्स गाइड टू क्लैट विच इज अ कॉम्प्रिहेंसिव हैंडबुक फॉर बिगिनर्स, आप उसको यूज कर सकते हो। देन करंट लीगल नॉलेज के लिए you should always refer to your newspaper, and along with that the yearly digest e-magazine which is with the title of Legally, which is issued by the institution only. Legally नाम की एक बुक होती है, आप उसको यूज कर सकते हो सीएलके को कवर करने के लिए, which is the heart of the CLAT, and your monthly maintenance of the issues as well, which can be covered through CLAT post. CLAT post के आपके जो पॉलिटी गवर्नेंस के इश्यूज हैं वहां से आप उन टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। अगर आप इतना कर लेते हो, वन बेसिक बुक्स, नॉन एलई स्टूडेंट्स के लिए वो ये बुक रेफर कर सकते हैं, एलई स्टूडेंट्स कैन यूज देयर आरएसएम, एंड करंट लीगल नॉलेज के लिए योर न्यूज़पेपर एंड लीगली, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। देन कम्स योर लॉजिकल रीजनिंग, सॉरी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पहले, ठीक है। दिस इज वन सच पोर्शन जो मैक्सिमम स्टूडेंट कहीं ना कहीं स्किप आउट करके चलते हैं, इग्नोर करके चलते हैं, बट ट्रस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है। एंड इसी वजह से इसके बेसिक्स और हाई लेवल क्वेश्चन दोनों हमें करने जरूरी होते हैं। स्पीड हैक्स, क्योंकि टाइम लिमिट के अंदर हमें सॉल्व करना है, उसके लिए यू कैन यूज द बुक ऑफ क्विकर और ऑन क्विकर मैथ्स बाय एम तायरा, ठीक है। यहां पर टाइम सेविंग शॉर्टकट टेक्निक्स आपको मिल जाएंगी। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय आर.एस. अग्रवाल, इसमें परसेंटेज, रेशियो, टाइम वर्क, इन सारी चीजों के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर डीआई रिलेटेड, यहां से जब आप अपना फंडामेंटल या फाउंडेशन प्रिपेयर कर लो, फाउंडेशन प्रिपेयर करने के बाद डीआई रिलेटेड टॉपिक्स को सॉल्व करने के लिए डेटा इंटरप्रिटेशन बाय बीएससी पब्लिकेशन और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाय पियर्सन, डाइवर्स प्रैक्टिस करने के लिए आप इन बुक्स को यहां पर यूज कर सकते हैं। दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द लॉजिकल पोर्शन। लॉजिकल में अब आज की डेट में क्लैट और एलेट के लिए सीआर और एआर इक्वली इंपॉर्टेंट है। सीआर क्रिटिकल रीजनिंग के लिए आप इनिशियल फेज में एमके पांडे की बुक को यूज कर सकते हो, which is a good book for the purposes of solving statement and paragraph based questions. Then you can use GMAT official guide as well, ठीक है। यहाँ पे elite level की practice questions आपको करने के लिए मिल जाएंगे। Analytical reasoning में fundamentals के लिए you can refer to modern approach to verbal and non-verbal reasoning by R.S. Agarwal, a very good book for the purposes of your analytical reasoning. इतने sources अगर आप रेफर करते हो, that is more than sufficient. इंग्लिश में नॉर्मन लुइस, अलग अलग वेबसाइट्स, रनिन मार्टिन एंड चेतन आनंद। जीके के लिए ल्यूसेंट, मनोरमा प्रतियोगिता दर्पण, जीके फिएस्टा एंड क्लैट पोस्ट। लीगल के लिए पियर्सन की गाइड, क्लैट पोस्ट राउंडअप्स एंड लीगली मैगजीन, ठीक है। क्वांट के लिए आर.एस. अग्रवाल, बीएससी पब्लिकेशन या एम तायरा की कोई एक बुक और प्रैक्टिस शीट्स आपकी। देन लॉजिकल में आर.एस. अग्रवाल, जीमैट ऑफिशियल गाइड्स एंड सेक्शनल टेस्ट। इतने सोर्सेज अगर आप कवर कर लेते हो, so that is more than sufficient to help you out or to prepare you for the entire portion of your CLAT, ठीक है। तो सोर्सेज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान मत हो, बहुत ज्यादा इधर उधर मत घूमो, बहुत ज्यादा सोर्सेज कलेक्ट करना शुरू मत करो। लिमिटेड सोर्सेज, 2-3 स्टैंडर्ड बुक्स अपने पास रखो फाउंडेशन के लिए और हायर लेवल ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए, एंड दैट विल बी सफिशिएंट। बाकी अगर सेक्शन हेल्पफुल लगाओ और उसके अलावा भी कोई नीड हो, so you can let us know in the comment section and we'll be happy to help. All right. Thank you so much, everyone. Thank you so much, guys. Thank you.